गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड, वेरी नाइस। आज मिस आपको एक अच्छी सी बात बताती है। लेसन हम बाद में करते हैं। तो बच्चों, जो हमारी हरियाली, घने घने जंगल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, तो ये सब हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि इनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है। आपको पता है कि जितने भी वृक्ष हैं, ट्री हैं, पेड़ पौधे हैं, इनसे जो हवा निकलती है वो सांस हम अपने अंदर लेते हैं, जिससे हम ब्रीथ लेते हैं, उसे ऑक्सीजन कहते हैं। तो ये सब हमें पेड़ पौधों से मिलता है, समझे बच्चों? तो हमेशा पेड़ों को, पौधों को पानी देना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, समझे बच्चों? तो वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितने ज़रूरी हैं, आप सब समझ गए? तो जिनके भी घर में पौधे नहीं हैं, वो अपने घर में हमेशा 1 या 2 पौधे हर किसी को लगाने चाहिए और रोज़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। आप छोटे हैं तो क्या हुआ, आप भी पौधों को पानी दे सकते हैं, ठीक है? तो जिसके घर में पौधे हैं छोटे छोटे, आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी पौधों में डाला कीजिए, क्योंकि वृक्षों से ही जीवन है, समझे बच्चों? बच्चों, आज का अभ्यास शुरू करें। ये है हिंदी मेरा पहला कदम, ठीक है बच्चों? बुक खोलते हैं और आज का न्यू लेसन पेज ओपन करते हैं। बच्चों, ये हमारा आज का अभ्यास, आज का लेसन, ये देखिए पेज 2626, यानी 2 और 6 26। और यहाँ पे हमारा अगला पेज 2727, यानी कि हिंदी में 27, ठीक है बच्चों? तो आओ सीखते हैं। बच्चों, आओ पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है? पढ़ो, लिखो और चित्र बनाओ। एक बार और पढ़ेंगे। पढ़ो, लिखो और चित्र बनाओ। यानी यहाँ पे जो अक्षर दिए गए हैं वो हम पढ़ेंगे और उनसे जो शब्द तैयार होता है वो सीखेंगे और फिर यहाँ पे उसका चित्र बनाएंगे और यहाँ लिखने का अभ्यास करेंगे। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं। पहला अक्षर है आ। आ से आम। आ से आम। आ से आम। ये है म। क्या है ये? म। म से मछली। म से मछली। म से मछली। तो जब ये 2 अक्षर मिलाएंगे तो कौन सा शब्द तैयार हुआ? यहाँ देखेंगे, ये है आ को यहाँ लिखा, ये है म को यहाँ लिखा। तो जब ये 2 अक्षर आपस में मिल गए तो कौन सा नया शब्द बना? आम। 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 अब यही आम का चित्र हम यहाँ बनाएंगे और आम लिखने का अभ्यास यहाँ पे करेंगे। तो बच्चों, आओ पहले हम यहाँ लिखते हैं आम। पहले हम आ लिखेंगे, ऐसे आड़ी रेखा, सीधी रेखा, एक और सीधी रेखा और म। तो हमने लिखा आम, ठीक है बच्चों? क्या बन गया? आम। अब हम यहाँ पे आम का चित्र बनाएंगे, ऐसे घुमाते हुए रेखा ले जाएंगे, फिर ये आम की डंठल बनाएंगे और यहाँ से ये बन गया आम का पत्ता। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा तैयार हो गया आम का चित्र। आम। 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 आओ बच्चों, अगला अक्षर देखते हैं। अगला अक्षर है ट। ट से टमाटर। ये कौन सा चित्र है? टमाटर का। ट से टमाटर। ट से टमाटर। दूसरा अक्षर कौन सा है? ब। ब से बादल। ब से बादल। ब से बादल। अब हम देखेंगे कि ये दोनों अक्षर मिला के हमारा यहाँ पे कौन सा नया शब्द तैयार हुआ? ट ब। ट ब। और ट और ब को साथ में लिखा तो कौन सा शब्द बन गया? टब। ये देखो, ये है टब का चित्र।
टब टब, टब टब, टब टब। अब हम यहाँ टब लिखेंगे, ठीक है बच्चों। एक आड़ी रेखा, एक छोटी रेखा, और यहाँ हमने लिखा ट, फिर ट के पास हमने लिखा ब। स्टैंडिंग लाइन यानी सीधी रेखा, जीरो के आकार का गोल घेरा बनाया और बीच में ऐसे आड़ी रेखा खींची, टब टब। अब हम यहाँ टब का चित्र बनाते हैं। ऐसे अंडाकार शेप में घेरा बनाएंगे, फिर एक थोड़ी सी नीचे आड़ी रेखा, फिर एक यहाँ से आड़ी रेखा खींचेंगे, एक इस तरफ से ऐसे, और इन दोनों को इस सीधी रेखा से मिला देंगे ऐसे, ठीक है बच्चों। फिर ये बीच में एक गोल घेरा बनाया और ये टब का हैंडल, ठीक है बच्चों। है ना बहुत प्यारा और सुंदर चित्र, टब टब, ठीक है बच्चों। टब टब, टब टब। जो अगला अक्षर देखते हैं, ये है न। न से नदी, न से नदी। और ये है ल। ल से लट्टू, ल से लट्टू। अब इन दो अक्षरों को मिला के कौन सा नया शब्द तैयार हुआ? न ल, न ल, न ल नल, न ल नल, यानी नल का जिसमें पानी आता है, न ल नल। तो कौन सा नया शब्द बना? नल। अब हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है बच्चों। पहले एक सीधी रेखा ऐसे, फिर न लिखा ऐसे, फिर एक और सीधी रेखा ऐसे लाइन खींच के हमने ल लिखा, ठीक है बच्चों। न ल नल, न ल नल। अब हम यहाँ नल का चित्र बनाएंगे। ऐसे एक सीधी रेखा, दो तिरछी रेखाएं, फिर दो आड़ी रेखाएं, फिर ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे रेखा को, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऊपर की तरफ ऐसे गोलाकार में, ठीक है बच्चों। ऐसे बनाया हमने, देखो। फिर इस रेखा को ऐसे घुमाते हुए हम नीचे की तरफ ले आए। फिर यहाँ हमने एक गोल जीरो के आकार का घेरा बनाया, फिर ऐसे ऐसे। तो ये हमारा नल का चित्र तैयार हो गया। और ये नल से गिरता हुआ पानी, नल नल, नल नल। आओ बच्चों अगली लाइन में देखते हैं, ये कौन सा अक्षर है? ये है आ। आ से आम, आ से आम। और ये है ग, और ये किसका चित्र है? सही, गुब्बारा। ग से गुब्बारा, ग से गुब्बारा। आ से आम, ग से गुब्बारा। अब ये दोनों अक्षर मिला के हम नया शब्द बनाते हैं। आ ग ग, आ ग आग। तो बच्चों आ और ग आग, तो कौन सा शब्द बना? आग। और ये चित्र आग का है, जहाँ ये लकड़ियों में आग जल रही है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं, पहले आ, ऐसे आड़ी रेखा, सीधी रेखा, एक और सीधी रेखा, और ग, आग, ठीक है बच्चों। ये हमने लिखा आग। अब हम यहाँ पे आग का चित्र बनाएंगे, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे लकड़ियों का चित्र बनाया ऐसे, फिर एक और लकड़ी का चित्र बनाया, दो रेखाएं खींच के ऐसे, फिर और एक लकड़ी का चित्र बनाया ऐसे, फिर हमने यहाँ पे आग का चित्र बना दिया, ठीक है बच्चों। ये देखो ऐसे, आ ग आग, आ ग आग।
बच्चों अब हम ये अंतिम लाइन में देखेंगे। ये है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। अगला अक्षर है न, न से नल, न से नल, ऊ से ऊन, न से नल। अब ये दोनों अक्षर मिला के कौन सा नया शब्द तैयार हुआ? ऊ न ऊन, ऊ न ऊन, ऊ न ऊन। ऊन मतलब धागा जिससे स्वेटर बनते हैं, गरम कपड़े बनते हैं। अब हम यहाँ ऊन लिखेंगे। पहले बड़ा ऊ लिखेंगे, ऐसे बड़ा ऊ लिखा हमने, फिर हमने लिखा न, ऐसे ऊपर आड़ी रेखा, ऐसे ऊ न ऊन। अब हम यही चित्र यहाँ पे बनाएंगे। एक गोल गेंद के आकार का गोल घेरा बनाएंगे और ऐसे ऊन के गोल गोल गोले होते हैं बच्चों, ठीक है, जो ऐसे होते हैं। और ये जो दो हैं ये पिन होती है जिससे स्वेटर बुना जाता है, समझे बच्चों? ऐसे ये हमने बनाया ऊन का गोला। ऊ न ऊन, ऊ न ऊन। बच्चों अब अगला पेज देखेंगे 27। लिखो और चित्र बनाओ, लिखो और चित्र बनाओ। यानी जो शब्द यहाँ दिए गए हैं उसी शब्दों का अभ्यास हमें यहाँ पे करना है और यहाँ पे चित्र बनाना है। जो शब्द है उसका ही चित्र बनाना है। जैसे ये पहला शब्द है टब, टब, तो यहाँ क्या है? टब का चित्र बनाया है, ठीक है बच्चों। तो पहले हम टब लिखेंगे। इन बिंदुओं के ऊपर आड़ी रेखा, सीधी रेखा, ऐसे सी के आकार का घेरा बनाया, लिखा टब। फिर एक सीधी रेखा खींची, फिर जीरो के आकार का गोल घेरा बनाया और बीच में आड़ी रेखा बनाई, तो टब टब लिखा हमने। टब टब, टब टब। इसी तरह अगला शब्द लिखेंगे। पहले पढ़ेंगे कि क्या शब्द है। पहला अक्षर है फ और दूसरा अक्षर है ल। दोनों मिला के क्या बना? फल, 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 फल। तो अब हम यहाँ पे पहले एक आड़ी रेखा बनाएंगे और पहला अक्षर लिखेंगे फ, ऐसे। ये हमने लिखा फ और फिर लिखा ल। फल, 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 फल। अब हम यहाँ फल का चित्र बनाएंगे। फल तो बहुत सारे होते हैं, जैसे हमने पहला चित्र बनाया अंगूर का। आप अपने मनपसंद किसी भी फल के चित्र बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ हमने बनाए अंगूर का गुच्छा, ऐसे। फिर हमने बनाया एप्पल यानी सेब, ऐसे, है ना सुंदर बच्चों। फिर हमने यहाँ बनाया संतरा, ऐसे। ये संतरे के छिलके के ऊपर के छोटे छोटे दाने, ये है संतरा, अंगूर, एप्पल यानी सेब, संतरा यानी ऑरेंज, ठीक है बच्चों। तो ये है फल, 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 फल। बच्चों अब अगला शब्द देखेंगे क्या लिखा है। ये है अक्षर पहला घ और दूसरा अक्षर है र। दोनों को मिला के कौन सा शब्द बना? घर, 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 घर। घर मतलब जिसमें हम रहते हैं, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, पहले हमने लिखा घ, ऐसे, ऊपर आड़ी रेखा, फिर हमने लिखा र, ऐसे, ठीक है बच्चों। घर, 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 घर। आपको जिस भी प्रकार का आकार का घर पसंद हो आप यहाँ पे घर बना सकते हैं।
ऐसे एक आड़ी रेखा बनाई, एक सीधी रेखा यहाँ से, ठीक है बच्चों। फिर ऐसे बंद कर दिया, ठीक है बच्चों। फिर एक और रेखा बनाई ऐसे, ये हमने बनाई घर की छत ऐसे, ठीक है बच्चों। ये हमने बनाया घर का दरवाजा ऐसे, फिर यहाँ पे बनाई खिड़की ऐसे, 2 खिड़कियां बना देते हैं ऐसे। तो ये बन गया घर, घर 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 घर, ठीक है बच्चों। अब हमारा अगला शब्द देखेंगे। पहला अक्षर है बड़ी ई, बड़ी ई, और ये है ख। ई और ख को मिला के क्या शब्द तैयार हुआ? ईख, ई ख ईख। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, पहले आड़ी रेखा, फिर छोटी सी सीधी रेखा, फिर ये हमने एस के आकार में ऐसे घुमाया और नीचे ले जाके छोड़ दिया, और ऊपर बड़ी की मात्रा डाली, ये लिखी ई यानी बड़ी ई। और फिर एक सीधी रेखा ऐसे, फिर इस रेखा को यहाँ मिला दिया और बीच में शून्य के आकार का घेरा बनाया। तो हमने क्या लिखा? ख, ई ख ईख, ई ख ईख। अब हम यहाँ क्या करेंगे? अब हम यहाँ ईख का चित्र बनाएंगे। ईख क्या होता है बच्चों? यानी शुगर कैन। ये हमने बनाया ईख। सीधी सीधी रेखा बनाएंगे। आपने शुगर कैन देखा है ना, ऐसे, और ये इसकी लंबी लंबी पत्तियां होती हैं ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा ईख का चित्र। ईख ईख, ईख ईख। बच्चों यहाँ पढ़ेंगे अगले 2 अक्षर कौन से हैं? ये है ब और ये है स। ब स, ब स। तो इन 2 अक्षरों को मिला के कौन सा नया शब्द तैयार हुआ? ब स बस, ब स बस। यहाँ हम लिखेंगे पहले आड़ी रेखा, फिर सीधी रेखा, फिर ये शून्य के आकार का गोला, फिर बीच में आड़ी रेखा, ये हमने लिखा ब। फिर ऐसे उल्टा सी, फिर नीचे की तरफ रेखा, एक और सीधी रेखा, और इन दोनों को बीच में मिला दिया। तो ये हमने लिखा स। बस, बस, बस जिसमें आप ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे बस का चित्र बनाएंगे। एक सीधी रेखा बनाएंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये यहाँ से हमने एक रेखा बनाई, इसको ऊपर की तरफ ऐसे घुमाया, जैसे एक बॉक्स बनाते हैं ना, ऐसे हमें तैयार करना है ऐसे, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे हमने बनाई चौरस ऐसे, बस में आगे की तरफ विंडो होती है ना, ऐसे, ठीक है बच्चों। ये है आगे की गोल गोल लाइट, ठीक है। अब यहाँ से हमने पीछे से ऐसे आकार दिया, फिर एक ऐसे रेखा बनाई और यहाँ पे जोड़ दी। तो ये हमारा पूरा बस का आकार तैयार हो गया, ठीक है बच्चों। ऐसे, ये क्या है? ये है बस की खिड़कियाँ, ऐसे चौरस चौरस छोटी छोटी खिड़कियाँ, ठीक है बच्चों, ऐसे। और ये पीछे हमने बनाया बस का दरवाज़ा, और ये टायर ऐसे, ठीक है बच्चों। ये हमने बनाए टायर। तो ये हमारी बस तैयार हो गई, ठीक है बच्चों। बस बस, बस बस। बच्चों अब ये अक्षर देखेंगे अगला, ये है छ। छ,
और ये है त। कौन सा अक्षर है? त। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा शब्द तैयार होता है? छत, 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 छत। यहाँ लिखने का अभ्यास करेंगे। पहले आड़ी रेखा, फिर उल्टा सी, फिर एक और उल्टा सी ऊपर की तरफ घुमाते हुए ऐसे छोड़ा, ये हमने लिखा छ। फिर एक सीधी रेखा बनाई, फिर ऐसे लिखा त। तो क्या लिखा हमने बच्चों? छत, 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 छत। अब हम यहाँ पे छत का चित्र बनाएंगे। ऐसे एक आड़ी रेखा, एक सीधी ऐसे रेखा बनाई हमने, फिर एक और आड़ी रेखा बनाई, फिर एक और आड़ी रेखा बना के इनको यहाँ पे मिला दिया। ठीक है बच्चों, ऐसे घर की छत होती है ना, पहले हम घर बना रहे हैं। ये हमने घर का चित्र बनाया, ये हमने घर में खिड़की बनाई और ये है घर की छत। क्या है ये बच्चों? घर की छत। घर की छत में आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बनाया हमने? छत, छत। तो ये क्या है? ये घर की छत है, ये घर की छत है। यहाँ मैंने एरो क्यों लगाया है? ताकि आपको पता चले कि ये घर की छत, छत है, इसलिए ये एरो मैंने यहाँ पे बनाया है। छत, 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 छत। ठीक है बच्चों।